फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। एनकाउंटर में 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोनों जख्मी एहलकारों की सेहत मुस्तहकम है, स्टेबल है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जैश के 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों का यह ग्रुप है, जिसे जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा, चूंकि मुहासरा तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा लगातार जारी है, ताकि दहशतगर्द किसी भी तरह से फरार न हो सके, क्योंकि लगातार हमला करने के बाद दहशतगर्द पीर पंजाल के ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पाकिस्तानी दहशतगर्द भी ऊंचे पहाड़ों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का किश्तीगढ़ में मुश्तरका ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो स्पॉट है, जो जंगल आप देख रहे हैं, इन पेड़ों के बिल्कुल बीच में जब आर्मी यहाँ पर गाद बना के बैठी हुई थी और मिलिटेंट की तरफ से उन पर फायर खोले गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में अभी 2 जवान जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें हाल ही में अभी कुछ देर पहले यहाँ से शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल के लिए। आप देख सकते हैं कि आर्मी की यहाँ पर गाड़ियां हैं और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की विजुअल्स है। बताया जा रहा है कि जो फायरिंग यहाँ पर हुई है तकरीबन 2 बजे के करीब रात को फायरिंग हुई है, और जो फायरिंग तकरीबन 4:50 पर दोनों तरफ से फायरिंग जो है बंद हो गई है, और उसके बाद इस पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन को अगर देखिए तो आज चौथा दिन है, लगातार इन्हीं जंगलों में मिलिटेंट जो आतंकी छुपे हुए हैं, इन्हीं जंगलों में वो छुपे हुए हैं, और जो बड़े बड़े यहाँ पर नेचुरल केव्स है उनमें वो छुपकर दिन में रहते हैं, और रात के समय जब हमारे सुरक्षा बल इन एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो उन पर जो मिलिटेंट्स की तरफ से एम्बुश लगाया जाता है और उन पर बाद में फायरिंग की जाती है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो हम आपको बता दें, ये बिल्कुल बाटा दाश जगह है जो कासिफगढ़। और राजन वैद इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। राजन, इस वक्त की क्या जानकारी मिल रही, क्या फिर से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है? जी देखिए विशाल, जो अंतिम जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है वो लगभग 4:30 बजे हुआ है, और 2 बजे जो है एक ग्रेनेड से हमला किया गया। जहां मैं मौजूद हूं, कास्तेगढ़ इलाका, कास्तेगढ़ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर हाइट पे जो ये पहाड़ी है वहां पे ये अटैक हुआ। और यहाँ पे जिस तरह से कॉर्डन पहले से ही किया हुआ है सेना की तरफ से, और सेना की पार्टी जब देखी आतंकवादियों ने तो उन्होंने पहले ग्रेनेड फेंका, और जिसमें 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं, और उसके बाद गोलियां चलाई। हालांकि वापसी जो कार्रवाई है वो भी सेना की तरफ से की गई, सेना ने भी गोलियां चलाई, लेकिन अंधेरा था, रात के 2 बजे का वक्त था जब ये हमला हुआ, और उस वक्त घने जंगल में वापस वो छिप गए हैं। जहां मैं मौजूद हूं, इन्हीं जो सूचना मिली इस यहीं आसपास ही कहीं जो आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अचंभे की बात यह है कि जहां ये इनकाउंटर पहले दिन हुआ था, जब 4 दिन पहले, उससे ये इलाका काफी दूर है। और ये भी कयास लगाए जा सकते हैं विशाल कि क्या ये वही ग्रुप है जिन्होंने वहां पे लाल दमन में हमला किया सेना पे, या कि ये कोई अन्य ग्रुप है जो इनके साथ जो है, क्योंकि 3-3 के ये ग्रुप में बटे हुए हैं इस इलाके में, तो क्या ये अन्य ग्रुप भी हो सकता है, इस बात का भी जो है संदेह है। लेकिन फिलहाल जो है सेना ने इस समूचे इलाके को कॉर्डन करके रखा हुआ है, और आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बिल्कुल जहां आपको मेरे विजय दिखाएंगे जो गाड़ियां लगी हैं, वहीं मोड़ पे जो है वो ग्रेनेड फेंका गया था, और इसके बाद ही तुरंत जो है वो जख्मी हालात में जो हमारे जो घायल जो सैनिक हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। उनकी जो हालत है स्टेबल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये साफ कर देता है कि जो आतंकवादी हैं वो इस इलाके से निकलना चाहते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अहम सूचना दे दूं, क्योंकि यहां से एक रास्ता जो NH-44 है, नेशनल हाईवे, जहां से अमरनाथ की यात्रा जाती है, उसको भी जाता है, एक लिंक रोड है जो वहां तक पहुंचता है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि क्या इन आतंकवादियों की मंशा ये भी हो सकती है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, अमरनाथ श्रद्धालुओं को टारगेट किया जाए, क्योंकि यहां से चिनैनी नाशरी टनल जो है उसकी तरफ भी एक रास्ता जाता है, पहाड़ी कनेक्शन है वहां तक। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो घटना को एम्बुश लगाते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, और घटना को अंजाम देने के
बाद वापस जंगलों में छिप के जो है यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अभी ये जो सूचना मिली है कि अभी वो भागे नहीं है, इसी जंगल में कहीं छुपे बैठे हैं और कभी भी इनकाउंटर वापस शुरू हो सकता है, क्योंकि सेना ने भी जो है हर जगह हमने देखा चप्पे चप्पे पे सेना लगी हुई है, जो स्पेशल फोर्सेस है वो लगी हुई हैं और कई तरह की सूचनाएं जो हैं वो पहुंच रही हैं, जो इस वक्त साझा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सेना का ऑपरेशन इस वक्त ऑन है इस इलाके में और ऐसे में कहीं किसी बिल्डिंग में भी छुपे हो सकते हैं वो आतंकवादी। और ऐसे में सेना जो है वो इस वक्त लगी हुई है, ऑपरेशन ऑन है, ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं देनी चाहिए इस वक्त और वो हम समझते हैं। लेकिन इस वक्त ये समझिए कि इस इलाके में हालांकि बारिश भी शुरू हो चुकी है विशाल, और काफी विपरीत जो स्थितियां हैं, चुनौतियां हैं सेना के सामने हैं। और जो ये इलाका है बिल्कुल टॉप पे है और ये जहां डोडा हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है और ये बिल्कुल टॉप पे है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरह का बना हुआ है। मैं अपने वीडियो से कहूंगा आपको यहाँ से डेप्थ दिखाएंगे, वहां से अंदाजा होगा कितनी हाइट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो दूर जो आपको पहाड़ियां और चिनाब कितना नीचे दिखाई देगा, तो वो डोडा है और डोडा से हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो कम से कम ये 40 किलोमीटर वो चले हैं। और क्या ये वही आतंकवादी हैं जो इस पहाड़ी रेंज से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं या कोई अन्य ग्रुप है, ये भी देखना होगा। लेकिन इस समूचे जो पहाड़ी रेंज है उसको पिछले 4 दिन से सेना ने अपने कॉर्डन में लिया हुआ है और यहाँ पे हालांकि अभी शांति है, लेकिन ये शांति ऐसी है कि कभी भी ये मुठभेड़ में तब्दील हो सकती है और हालात जो हैं बड़े ही नाजुक बने हुए हैं। और ऐसे में इस यहाँ पे मूवमेंट जो है वो लोगों की भी रिस्ट्रिक्ट की गई है आगे, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया गया है कि आतंकवादी अभी इसी जंगल में छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। और यहाँ राजन, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो आतंकवादी हैं इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या ये स्थानीय हैं या फिर ये फॉरेनर्स हैं? पहला। दूसरा ये कि इनकी संख्या कितनी है, कुछ अंदाजा लग पाया है, कोई इस बारे में कोई ब्रीफ? देखिए विशाल, ये तो साफ है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और जो इनकी संख्या है वो 2 से 3 है। अब 2 आतंकवादी, क्योंकि इनका जो हमने मॉडस ऑपरेंडी देखा है पहले इनकाउंटर्स में भी 2 से 3 आतंकवादी होते हैं और एक लोकल गाइड को अपने साथ रखते हैं। और लोकल गाइड को इसलिए रखते हैं कि वो OGW भी हो सकता है। और ऐसे में पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है कुछ OGWs को भी कल से डिटेन किया है, उनसे भी क्वेश्चनिंग की गई है। कुछ लीड्स जो हैं वो सेना के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंची हैं, जिसके चलते इस इलाके में, क्योंकि जहां हम कल थे बाटा देसा इलाका है वो इसकी विपरीत दिशा में है, वो अलग एक पहाड़ी है, ये अलग पहाड़ी है और ये रास्ता, और इससे ये हम समझ सकते हैं कि उनमें भी बुखलाहट है आतंकवादियों में और इस इलाके से जल्द वो निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे से होते हुए जाना चाहते हैं या कोई बड़ा अटैक करना चाहते हैं। ये तो अब आगे ही मालूम होगा, लेकिन जो उनके मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है, ये साफ हो जाता है। और वापिस जो है इस तरह से घात लगा के सेना पे हमला करना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके जो आका पाकिस्तान में ISI बैठा है, निर्देश उनको मिले हैं। एक एल्पाइन ऐप है जिसका वो इस्तेमाल भी आतंकवादी करते हैं, ये चाइनीज ऐप है और ये जो है इसके लिए नेटवर्क नहीं चाहिए होता है और ये उस बिना नेटवर्क के भी काम कर सकता है ऐप। ये उस तरह की कुछ तकनीक का इस्तेमाल वो भी उन्होंने भी किया होगा। और ऐसे में ये जो रास्ता है, ये जो लिंक रोड है जो आगे निकलता है नाशरी चनैनी की तरफ, तो ये एक चिंता की बात है, इसको प्लग इन करना होगा क्योंकि इस वक्त अमरनाथ की यात्रा चल रही है और ऐसे में पाकिस्तान की मंशा यही होगी कि किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की दाद देनी पड़ेगी, पिछले 4 दिन से विशाल वो यहाँ लगे हुए हैं और रात हो दिन हो VDG मेंबर उनके साथ लगे हुए हैं और वाकई ये जज्बा है, क्योंकि एक इतने बड़े जंगल में जो आप इलाका देख रहे हैं, इस जंगल में उनको ढूंढना ये आसान काम नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है और ऐसे में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन अब जैसे जिस तरह से कल से 3 दफा कांटेक्ट हुआ है, आप ये अहम बात देखिए कि कल VDG मेंबर से कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद एक अन्य गांव में जाते हैं, वहां भी अन्य एक VDG मेंबर से कांटेक्ट हुआ, उस पर सेना ने उस इलाके को कॉर्डन किया जो बाटा जैसा का इलाका है। आज यहाँ सेना के साथ कांटेक्ट हुआ, यानी कांटेक्ट जो है वो उनसे हुआ
हुआ है 3 दफा, लेकिन वो अब वापिस छुपते हैं जंगलों में और मौसम का और यहाँ की टोपोग्राफी और टेरेन का फायदा उठाते हैं। तो ये एक चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जी विशाल जी, एक और सवाल यहाँ पर ये काफ़ी अहम है, चूंकि पूरे संभाग में यानी पूरे जम्मू संभाग में लगातार ये जो आतंकी गतिविधियां वो बढ़ी हुई हैं। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल भी उठा रहा है, वो इसे सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी से जो है वो उससे ताबीर कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो टेरेन है दरअसल ये किस तरह का है, क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि ये आतंकी जो है इस इलाके में बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हालांकि कई बार इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया गया, हालिया दिनों में कई आतंकवादी मार गिराए गए हैं, लेकिन फिर भी ये जो बार बार ये जो स्थिति आ रही है, क्या ये इस वजह से भी है कि चूंकि ये जो बेल्ट है पूरा ये जंगलों से ज्यादा भरा हुआ है, और क्या इसका फायदा आतंकी उठा पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है, एक रणनीति है, एक स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान में बैठे आईएसआई की। क्योंकि उन्होंने इस इलाके को क्यों चुना जम्मू के इलाके को इसलिए चुना तो जम्मू में उनको एक पहाड़ी इलाकों में कुछ फायदे हैं, क्योंकि कश्मीर में प्लेन है, वहां पे उनके जो आतंकवादी हैं वो जल्दी ही उनका सफाया हो जाता है, ढेर किए जाते हैं। यहाँ पे छुपने की बहुत जगहें हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वो कनेक्ट करता है एक के साथ एक। यानी कि कठुआ से आप चलेंगे तो आप यहाँ कठुआ से चलते हुए डुड्डू बसंतगढ़ जाएंगे, उसके बाद आप नाले नाले से होते हुए पहाड़ों से होते हुए आप डोडा को टच करेंगे, और डोडा के बाद आप यहाँ अनंतनाग भी जा सकते हैं, किश्तवाड़ भी जा सकते हैं। तो एक खुला इलाका उनके पास है, और वैसा इलाका है जहां शायद ओजीडब्ल्यूज को भी वो वापस रिकनेक्ट करने में कहीं कुछ हद तक कामयाब हो पाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह का ये टेरेन है, टोपोग्राफी है, कोई अनजान इंसान जो है इसमें रास्तों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कई जगह रास्ते ही नहीं है, रोड ही नहीं है, लेकिन वो जंगल से होते हुए, जैसे मैंने कहा कि 40 किलोमीटर कल से यहाँ चल के आना, रात को चल के आना मुमकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन लगता नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ये अन्य ग्रुप भी हो सकता है, और यहाँ से अब उनको निकलने ना दिया जाए, इसकी स्ट्रेटजी, और ये एक लंबी स्ट्रेटजी विशाल बनानी होगी। ठीक है, ये 6-7 आतंकवादी या जो इस इलाके में हैं उनका सफाया जल्द किया जाएगा, लेकिन जो लंबी स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान इसको लंबा खींचना चाहता है, एक जंग का मैदान बनाना चाहता है जम्मू रीजन को, तो उसको देखते हुए एक लॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमने कल भी चर्चा की कि वीडीजी मेंबर्स को यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे अटैक हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ, और वह वापस छुप गए। अब यहाँ पे जो सेना है, अब सेना भी अब ये बाहर से कई जगह से जो पूरे देश जो है हमारे सैनिक हैं वो यहाँ पे आते हैं, और कई दफा नहीं मालूम होता है और इमीडिएटली रिएक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये लोकल वीडीजी होता तो वो जो यहाँ से भागने का रास्ता है उसको प्लग इन कर देता। तो ये चुनौतियां हैं, लेकिन उसको मैंने कहा इसलिए कहा कि लॉन्ग स्ट्रेटजी बना रही होगा जो गवर्नमेंट है वो बनाएगी, क्योंकि इस पे चर्चा भी हुई है, कई हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई हैं, और उसमें चर्चा की गई है, और उसमें एक कंपोनेंट वीडीजी को भी रखा गया है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे अपर रीचेस है, जैसे अभी मैं टॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ पे भी कुछ पोस्ट बनाई जाएंगी सेना की, और ताकि वो इलाके से वाकिफ हो पाए। पुलिस की कुछ चौकियां बनाई जाएंगी, वीडीजी को मजबूत किया जाएगा, और यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेटजी, लॉन्ग प्लान जो है प्रशासन का, अब वो इम्प्लीमेंट कब तक होगा और उसमें कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तो साफ समझिए कि ये जम्मू रीजन में ये आतंकवाद अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि जो आतंकवादी लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी जो है, हमारी सूचना है कि वो जम्मू रीजन में सक्रिय हैं। तो ये इन्होंने हाल ही में घुसपैठ भी की है, और इससे भी हम कोई मना नहीं कर सकता है कि घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आई है, क्योंकि फ्रेश घुसपैठ भी हुई है। क्योंकि कठुआ में जब इनकाउंटर हुआ था तब ये सूचना निकल के आई थी कि जो वो फ्रेश बैच था जिसने घुसपैठ की थी, यानी कि ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क और ये फ्रेश घुसपैठ, हमें पहले अपने बॉर्डर और एलओसी भी सील करने हैं, उसके बाद जो यहाँ ओजीडब्ल्यू का जो एक नेटवर्क बनाया है उसको ध्वस्त करना है। ये 2 चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं, जिसको देखना होगा। जी विशाल।